हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर्ध मांडका। ध्यान से सुनना सर। इससे पहले मैंने आपको रेसिडेंशियल और सैलरी के क्वेश्चंस करा दिए थे। आज अपन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस करेंगे। सर ध्यान देना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो मेरे साथ बैठ के, और जो मैं आपको सिखाता हूँ ना कंसेप्ट और बातें, वो बातें आप ध्यान रखा करो सर, वही एग्जाम में आपको हेल्प करेगी सर। तो लेट स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते। आप लोगों से सिंपल एक रिक्वेस्ट है, लाइक किया करो और फ्रेंड्स को शेयर किया करो सर। चलो देखो सर, कंप्यूट द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सर in the hands of Mr. Kushal for the assessment year 25-26 if he has opted out of the default tax regime under section 115 BC। मतलब ये नॉर्मल प्रोविजन से चलना चाह रहा है, ये तो क्रिस्टल क्लियर है सर। अब दो टाइप के स्टूडेंट मैंने बताया था सर, एक पूरा पढ़े फिर ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करे, और एक पढ़े और ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दे। मैंने आपको बताया था सर, पढ़ते पढ़ते किया करो, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पहले पूरा पढ़े और फिर ट्रीटमेंट करें। तो जैसी आदत डालोगे ना सर, वैसी आदत बनती है सर। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था सर, हमें क्या लिखना पड़ेगा सर, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्या नाम है, मिस्टर कुशल फॉर द असेसमेंट ईयर, ठीक है, ऑफ for the assessment year 25-26 under normal provision। सर क्या एग्जाम में बताना पड़ेगा अंडर नॉर्मल प्रोविजन? यस सर। अगर आप एग्जाम में नहीं बताओगे, आप मेरे को ये बताओ, एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आप किस प्रोविजन के बेसिस में कंप्यूट कर रहे हो सर? तो बताना कंपलसरी है और बताना पड़ेगा सर, ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। तो सर दो कॉलम बना लेते अपन। अरे यार, यहाँ लिख लेते हैं पर्टिकुलर्स रुपए। सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज निकालने वाले सर, आप शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में यूज नहीं करेंगे सर, ठीक है, आप यूज नहीं करेंगे सर, मार्क्स कटते हैं एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में। देखो, मिस्टर कुशल इज अ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। लो भाई, आर प्लस एनओआर वाली कहानी है सर। इन इंडिया ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 25-26 ही फर्निशेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हिज इनकम एक्सपेंडिचर पर्टेनिंग टू हिज हाउस प्रॉपर्टी फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 सर। देखो, he owns two houses, one in New York and the other in Ahmedabad। लो भैया, अब आप पहले तो आप ये समझो सर, ये रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। और अगर नॉट ऑर्डिनरी आदमी इंडिया के बाहर से एनी अदर सोर्स अदर देन बिजनेस कोई भी इनकम कमाता है, और अगर वो इंडिया में रिसीव नहीं होती है और इंडिया में एक्रू नहीं होती है, तो वो टैक्सेबल नहीं होती है। पहले तो आपको ये बात दिमाग में बैठनी चाहिए सर, ये आपके दिमाग में आनी चाहिए सर, ठीक है। ठीक है, आगे देखो सर, ही ओन्स टू हाउसेज, वन इन न्यूयॉर्क एंड अदर इन अहमदाबाद। द हाउस इन न्यूयॉर्क इज लेट आउट एट अ रेंट ऑफ 5000। द एंटायर, ओहो, यहां पर लिख दिया सर, द एंटायर रेंट इज रिसीव्ड इन इंडिया। सर ये इंडिया में रिसीव नहीं करता ना, तो मैं इसको न्यूयॉर्क वाले घर के लिए छोड़ देता। ये पागल है, इंडिया में रिसीव कर लिया सर, इंडिया में रिसीव किया इसीलिए फंस गया, अब ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो अपन कैसे करेंगे सर, अपन, इसका दो घर है ना, तो एक तो न्यूयॉर्क वाला है, ठीक है सर, एक न्यूयॉर्क है ना, और एक है अहमदाबाद में ना। तो हाउस 1 हाउस 2 लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा सर, ठीक है। हाउस 1 जो उसने लेट आउट किया सर, कितने में लेट आउट किया सर, बताया सर 5000 पर मंथ डॉलर है सर, ठीक है। और कितना डॉलर है सर, $1 इज इक्वल टू 81 सर। तो सर रेंट 5000 इंटू 12 इंटू 81, ठीक है, ये हमें रेंट रिसीव्ड है सर, ठीक है। आप लोग एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना सर, 5000 इंटू 12 इंटू 81, ये आ रहा है बाप रे 48,60,000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, द प्रॉपर्टी टैक्स सर 1250 एंड सेवरेज टैक्स दिया हुआ 750 सर, दोनों को ऐड करेंगे और ये साल भर का होता है, ध्यान रखना ये मंथली नहीं होता है, ये गलती मत कर देना सर कि आप इसे भी मंथली मान ले, ठीक है, ये साल भर का होता है सर।
तो सर ये रेंट रिसीव्ड, इसके अलावा और कुछ दिया हुआ है सर? म्युनिसिपल वैल्यू वगैरह वगैरह कुछ नहीं दिया है सर। तो सिंपल यही मेरा क्या आ जाएगा सर, आप ध्यान दो सर, यही मेरा जीएवी भी हो जाएगा सर। क्यों सर? सर क्योंकि इस क्वेश्चन में म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट कुछ नहीं दिया है सर, तो यही मेरा जीएवी हुआ। अब माइनस करूंगा सर म्युनिसिपल टैक्स, माइनस करो सर म्युनिसिपल टैक्स, और यहां पर म्युनिसिपल टैक्स के लिए 1250 प्लस 750 इंटू 81 सर, 1250 प्लस 750 इंटू 81 सर, ये आ रहा है सर 1,62,000 सर। ठीक है, ये आप माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, तो हमारा क्या आ जाएगा सर, ये आ रहा है सर 4,698,000 सर। ठीक है, ये आया सर NAV, नेट एनुअल वैल्यू सर। माइनस करते अपन 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसी का 30%, 1409400, यहां तक तो कर लो। एक स्टूडेंट बोला सर ये तो मैं बाद में भी कर सकता था। हाँ, बाद में भी कर सकते थे, बट जब अपन इतना कर ही लिए तो अभी यहां तक कर ही लेते सर। इसके आगे पढ़ लेते फिर क्या बोल रहे सर। देखो, द हाउस इन अहमदाबाद, लो भाई दूसरे वाले घर की बात है सर, इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। वेरी गुड सर, NAV सर नील हो गई सर। ठीक है, he has taken a loan of 30 lakh to construct the house on 1st September 2019. ठीक है, at the rate of 10%. The construction was completed on 31st May 2021 sir. ठीक है, he occupies the house on 1st June. 1st June से ये ऑक्यूपाई कर लिया सर। ठीक है, तो सर द एंटायर लोन इज आउटस्टैंडिंग ऑन 31st मार्च, ये भी हमारे लिए जरूरी है सर। तो सर जब मैं, देखो न्यूयॉर्क वाले हाउस के लिए लोन वाली कोई बात तो दिख नहीं रही है, बट स्टिल थोड़ी सी स्पेस छोड़ दो, क्या पता लोन वगैरह कुछ आ जाए नीचे। और तो वैसे तो कुछ दिखा नहीं मेरे को लोन वाला, माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन कुछ दिखा नहीं मुझे। तो सर न्यूयॉर्क वाले में तो कितना आ जाएगा, ये आ रहा है सर 3288,600। ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है सर न्यूयॉर्क वाले घर की। अब बात करते हैं सर अहमदाबाद वाले घर की, हाउस 2 सर, ये अहमदाबाद वाला है सर। और अगर आपको एग्जाम में डाउट हो तो यहां पर सर लिख लेना सर न्यूयॉर्क, और सर ये अहमदाबाद वाला, अगर इनकेस आपको लगे तो सर। ठीक है, ये आप लिख लेना सर। हाउस 2 के केस में सर NAV तो नील है सर। ठीक है, NAV तो नील आने वाली है सर। सर स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या ही माइनस करोगे सर, कुछ नहीं होने वाला है सर स्टैंडर्ड डिडक्शन। माइनस इंटरेस्ट है सर, इंटरेस्ट के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी सर, और इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा सबको। ठीक है, तो चलो हम इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले पेज ऐड कर लेते हैं, फिर लिखते हैं सर। सर डेट ऑफ बोरोइंग क्या है क्वेश्चन में, 1 सितंबर 2019 था क्या सर? डेट ऑफ बोरोइंग 1 सितंबर 2019 है सर। ठीक है, 1 सितंबर 2019 सर। सर लोन अमाउंट कितना है सर? लोन अमाउंट है क्वेश्चन में 30 लाख का है सर, 10% के हिसाब से सर। ठीक है, लोन अमाउंट है सर 30 लाख एट द रेट ऑफ 10%। सर डेट ऑफ कंप्लीशन कब है सर? डेट ऑफ कंप्लीशन मई में 31 मई 2021 है सर। ठीक है, 31 मई, अरे यार 31 मई 2021 सर। तो हमने एक बात सीखी थी सर, मैं आपको पहले समझाता हूँ, सिखाता हूँ, याद दिलाता हूँ, उसके बाद करूंगा सर। सर ये क्वेश्चन में प्री और पोस्ट का इंटरेस्ट हमें सोचना है सर। ठीक है, ये क्वेश्चन में प्री और पोस्ट का इंटरेस्ट सोचना है सर। कैसे सोचते हैं? अरे यार कैसे सोचते हैं? वेरी सिंपल सर, वेरी वेरी सिंपल, कोई ऐसा रॉकेट साइंस और टफ नहीं है सर, एकदम सिंपल होता है, ध्यान दो सर। सर हम क्या करते हैं, हम लेते हैं सर डेट ऑफ बोरोइंग से टू डेट ऑफ कंप्लीशन तक, क्योंकि सर इसमें कोई बीच में रिपेमेंट हुआ ही नहीं है सर। ये बोला सर एंटायर लोन इज आउटस्टैंडिंग सर। ठीक है, तो डेट ऑफ बोरोइंग है सर, प्लीज ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सिखा रहा हूं सर। 1/9/2021 टू सर कंप्लीशन हुआ है सर 31 मई 2021 को। सर कौन से ईयर में कंप्लीट हुआ सर? ये 21-22 में कंप्लीट हुआ सर। इससे पहले वाला फाइनेंशियल ईयर क्या होगा सर?
2021 सर, इसकी लास्ट डेट क्या होगी सर? 31 मार्च 2021 सर। आप समझो मेरी बात, ये जो तरीका है निकालने का, ये डेट ऑफ बोरोइंग मैंने गलत लिख दिया है, 19 है सॉरी, ठीक है, ये 2019। ये जो तरीका है सोचने का, ऐसे सोचा करो सर, जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ सर 21-22, उससे पहले वाला फाइनेंशियल ईयर क्या है सर? 2021 सर। उसकी लास्ट डेट क्या है सर? 31 मार्च सर। सर इतना जो इंटरेस्ट आएगा वो प्री का आएगा सर, और इसके बाद जो भी इंटरेस्ट होगा वो पोस्ट का इंटरेस्ट होगा। ऐसे सोचा करो। तो सर ये कितने मंथ्स हो गए? हमें तो गिनना पड़ेगा सर। तो 1920 एक साल हो गया, और 2021 तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ्स, मतलब टोटल हो गए 19 मंथ्स। तो सर ये 30 लाख का लोन था, उसमें इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 10%। सर इंटू 19 डिवाइड बाई 12। सर 19 से क्यों किए सर? 19 मंथ्स है सर, आप काउंट कर लो सर। तो 30 लाख इंटू 10% इंटू 19 डिवाइडेड बाई 12, सर 4,75,000 इंटरेस्ट मिलेगा सर। पर ये तो पूरा प्री का इंटरेस्ट है ना सर, एक बार में पूरा नहीं मिलता है सर, तो डिवाइड बाय 5 कर लो सर। 95,000 प्री का इंटरेस्ट है सर, 5 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा सर। कब से मिलना चालू होगा सर? जब से प्री का पीरियड खत्म हुआ है सर। तो प्री का पीरियड खत्म हुआ है सर 31 मार्च 2021 को, ये 1/4/2021 से मिलना स्टार्ट हो जाएगा सर, ठीक है। तो हम अभी बैठे हैं सर प्रीवियस ईयर 24-25 में। क्या इस साल मिल जाएगा? हाँ सर, इस साल मिल जाएगा सर, आराम से मिल जाएगा प्री का इंटरेस्ट। तो हमारा प्री का इंटरेस्ट आया 95,000 प्लस पोस्ट का इंटरेस्ट कितना होगा सर? सर 30 लाख का 10%। सर आप पोस्ट का क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि कोई भी लोन का अमाउंट रिपेड नहीं है सर। तो सर 3 लाख रुपीज पोस्ट का इंटरेस्ट, तो टोटल इंटरेस्ट आ गया 3,95,000। पर दिक्कत ये है ना सर, प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है सर, और अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट मिलेगा सर? 2 लाख। इससे ज्यादा आप इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर सकते सर। समझ आया कैसे कैलकुलेट करवाया आपको? क्लियर हुआ? तो प्रैक्टिकली ये 2 लाख का लॉस आ जाएगा सर, ठीक है। तो अब अपन क्या कर सकते हैं सर, हमारी एक घर से इनकम है और दूसरे घर से लॉस है, क्या हम दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं? यस सर। 3,288 माइनस 2 लाख, माइनस 2 लाख, तो ये आ जाएगा सर आपका फाइनली अरे सर फाइनली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ जाएगा सर? 308,8600। समझ आया कैसे सॉल्व किया? एकदम धीरे धीरे मैंने आपको सिंपल समझाया सर। मैंने शॉर्ट फॉर्म्स यूज किए, आप एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज करेंगे, प्रॉपर प्रेजेंटेशन रखेंगे, प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, और कोई भी चीज इधर उधर नहीं करने की कोशिश करेंगे सर। ये इंटरेस्ट का जो मैंने कैलकुलेशंस किया है, ये आप वर्किंग नोट में करके आएंगे सर। नहीं करेंगे तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि सर आपने कैसे निकाला है सर, ठीक है। आओ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो, पहले कभी भी नीचे आके क्वेश्चन में पढ़ा करो हमें चाह क्या रहा है। इनकम चार्जेबल अंडर दैट हाई एचपी इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर कमल फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 अंडर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द एक्ट, रेगुलर प्रोविजन, नॉर्मल प्रोविजन, ठीक है। चलो सर, तो पहले तो लाइंस पेज यहां पर सर पहले क्वेश्चन में मैंने लिख के सिखाया था सर, अब हर क्वेश्चन में आप लोग लिखेंगे सर। मैंने पहले क्वेश्चन में लिख के आपको समझाया कैसे लिखते हैं, अब आप लोग लिखेंगे सर, ठीक है। सर क्या वो क्वेश्चन हर क्वेश्चन में हमें वो लाइन लिखनी पड़ती है? यस, आपको वो लाइन लिखनी पड़ती है। इसी को तो प्रेजेंटेशन बोलते हैं सर टैक्स के पेपर में। और क्या होता है सर? प्रेजेंटेशन ही तो इंपॉर्टेंट है सर, और ये प्रैक्टिस से आता है सर, ये आपको प्रैक्टिस से डेवलप करना पड़ेगा। देखो सर, मिस्टर कमल है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, फिर से वही कहानी सर, ठीक है। इन इंडिया ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 25-26 ही ओन्स 2 हाउसेस, वन इन दुबई अनदर इन मुंबई सर। द हाउस इन दुबई इज लेट आउट एट अ रेंट ऑफ 20,000 पर मंथ धीरम सर, और 1 धीरम इज इक्वल टू 22 INR, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अपन लिखना स्टार्ट कर लेते हैं सर, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना है सर। पहले तो सर आप दुबई वाले घर का निकालोगे सर,
ठीक है, तो दुबई वाले घर में सर रेंट रिसीव्ड कितना है सर, 20,000 इंटू 12, इंटू 22 रुपीज था ना धीरम, 1 धीरम इज इक्वल टू, हाँ 22, ये कितना आ जाएगा सर, 20,000 इंटू 12 इंटू 22, ये आ रहा है सर 52,80,000। क्लियर हुआ सबको? आगे बढ़ते सर, देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द एंटायर रेंट इज रिसीव्ड इन इंडिया, थैंक यू। अगर ये बात नहीं लिखता तो दुबई वाले घर का मैं छोड़ देता। द प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ 2500 एंड सेवरेज टैक्स ऑफ 1500 सर, लो भाई म्युनिसिपल टैक्स भी दिया हुआ है आपको, तो म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर लो सर, कितना सर, 2500 प्लस 1500, यही दिया हुआ है ना, 2500 प्लस 1500 इंटू 22, कितना होगा सर, 4000 इंटू 22, ये आ जाएगा सर 88,000 सर, ये आप माइनस कर लीजिए सर, 5,28,000 से सर, ये आ रहा है सर 4,40,000 सर। ठीक है सर, याद रखना यही मेरा इस केस में सर जीएवी है सर, ठीक है, यही मेरा जीएवी है सर, क्योंकि म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, फेयर रेंट कुछ नहीं पता सर। ये मेरा आ गया एनएवी, माइनस कर लेता हूँ 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन है सर, इसका 30%, 132,000 सर। ठीक है, ये तो मैं माइनस कर दिया, अब इसके आगे देखते हैं सर, आगे देखो क्या बोल रहे हैं, देखो 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 क्या दिया, द हाउस इन मुंबई इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, भाई मुंबई वाला घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ही हैड टेकन अ लोन ऑफ 10 लाख टू कंस्ट्रक्ट द हाउस ऑन 1 जून 2021 at the rate of 12%. The construction was completed on 31st May 2023 sir, and the house was occupied on 1st June 2023. The entire loan is outstanding on 31st March 2025 sir. सर अब तो ये आपसे बनना चाहिए, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको ये सिखाया था सर, तो ये तो फाइनल हो जाएगा सर, यहाँ इंटरेस्ट कुछ आने वाला नहीं है, ये आ रहा है, अरे यार कैसे हो गया, 4,40,000 माइनस 30%, ये आ रहा है सर 308,000। ठीक है, ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है सर, कौन से वाले घर की, दुबई वाले घर की। अब कहानी चालू करते हैं सर मुंबई वाले घर की। ठीक, मुंबई वाले घर में सर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो एनएवी तो नील है सर, सर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन आएगा नहीं सर, क्योंकि एनएवी नील है सर, पर सर इंटरेस्ट में तो लड़ाई है ना सर, तो इंटरेस्ट पे लड़ाई है, तो यहां पर लिखते हैं सर, सर आपको डेट ऑफ बोरोइंग दी हुई है सर, क्या दिया हुआ है सर, डेट ऑफ बोरोइंग है 1 जून 2021 एट द रेट ऑफ 12%, 10 लाख सर, 1 जून 2021। ठीक है, लोन अमाउंट कितना है सर, 10 लाख एट द रेट ऑफ 12%, और डेट ऑफ कंप्लीशन कितनी दी हुई है सर, देखते ऊपर, डेट ऑफ कंप्लीशन आपको दी हुई है, ही ऑक्यूपाइड दिया हुआ है 31 मई सर 2023 सर, 31 मई 2023 सर, 31 मई 2023 सर। ठीक है, तो एकदम सिंपल सर, कुछ नहीं, मैंने अभी आपको ऊपर सिखाया था सेम तरीका सर। सर किस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ सर, 23-24 को सर, इससे पहले वाला फाइनेंशियल ईयर क्या है सर, 22-23 है सर। सर उसकी लास्ट डेट क्या है सर, उसकी लास्ट डेट है सर अपना 31 मार्च 2023 सर। तो सर यहां से लेके यहां तक जितना भी इंटरेस्ट आएगा सब का आएगा सर, फ्री का इंटरेस्ट आएगा, तो कितने मंथ का आएगा सर, गिनना पड़ेगा सर। पहले तो सर 10 लाख इंटू 12% इंटू 21, 22, 23, तो अप्रैल मई जून, अप्रैल में 2 महीना हटा दो सर, तो ये आ जाएगा सर 22 मंथ्स का इंटरेस्ट सर, ये आपको समझ आना चाहिए सर, ये 22 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा। तो सर 10 लाख, ठीक है, इंटू 12% इंटू 22 डिवाइडेड बाय 12, ये आ रहा है सर 2,20,000 सर। ठीक, अब ये पूरा प्री का इंटरेस्ट एक बार में तो नहीं मिलता सर, डिवाइडेड बाय 5 सर 44,000 सर, प्री का इंटरेस्ट सर 44,000। अच्छा, ये तो प्री का है और हमने इस बार कुछ रीपे किया नहीं है सर, तो 44,000 प्लस सर 10 लाख का 12% कितना हो जाएगा सर, 1,20,000।
प्लस 1,20,000, ये आ जाएगा सर 1,64,000। इतने का पूरा इंटरेस्ट अपन को मिल जाएगा सर। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना, ये कैलकुलेशन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो 1,64,000 का इंटरेस्ट मिल गया, यही मेरा लॉस आता है सर। तो इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूं सर। मुंबई वाले घर से मेरा लॉस 1,64,000 का आएगा। ये भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, ये फर्स्ट की है, ये सेकंड की है, दोनों को आपस में एडजस्ट कर लिया। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फाइनल आ जाएगा सर। तो कितना आ जाएगा? -3,08,000। ये आ रहा है सर 1,44,000 सर फाइनल। ये फाइनल है सर। समझ आया कैसे हुआ? बैठा है सबके दिमाग में? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप। एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर लिया अपन ने। 52,80,000 माइनस 88,000 है, तो ये 5192 है सर जीरो में गड़बड़ कर दिया अपन सर। ये 5192,000 है सर, ये जीरो में गड़बड़ हो गई थी सर। माइनस ये भी हट जाएगा सर 30% सर, इसका 30% सर सर इसका 30% आएगा 155,7600। ठीक है, इसको माइनस किया तो ये आ जाएगा सर 36,344,000। ठीक है, वो एक जीरो की मिस्टेक्स थी सर। ठीक है, तो इसमें से माइनस कर लो 1,64,000, ये आ रहा है सर 347 सर, ये आ जाएगा 347,0400। समझ आया सर? वो एक जीरो की मिस्टेक हो गई थी वहां पर म्युनिसिपल टैक्स में, अदरवाइज तो आंसर परफेक्ट है सर। क्लियर हुआ सबको? बैठे हैं दिमाग में? आओ सर नेक्स्ट आईएचपी का क्वेश्चन देखते हैं सर। चलो ये एक और क्वेश्चन है सर आईएचपी का। देखो सर क्या बोल रहा है, ध्यान दो सर। डिटरमाइन द टैक्स पेबल ऑफ मिस्टर योगेश फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 इफ ही पेज टैक्स अंडर 115 बीएसी। ओ भाई साहब 115 बीएसी है सर, तो मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में इंटरेस्ट मत दे देना सर। 115 बीएसी है सर। आईएचपी का लॉस आईएसपी से एडजस्ट हो सकता है, दूसरे हेड में जाके एडजस्ट नहीं कर पाओगे सर, ध्यान रखिएगा सर। 115 बीएसी है। ठीक है, तो चलो सर ध्यान दो। मिस्टर योगेश कंस्ट्रक्टेड अ हाउस इन द प्रीवियस ईयर 17-18। एक काम करते हैं, लाइंस तो ड्रॉ कर ही लेते हैं, हमें ये तो पता है कि लाइन ड्रॉ करके बनाना पड़ेगा सर, तो इसमें तो भाग नहीं सकते सर। तो आप लोग स्टार्टिंग में सब स्टूडेंट लिख के आएंगे सर, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर योगेश फॉर द असेसमेंट ईयर, ये पूरी लाइन आप लोग लिखेंगे सर। ठीक है, एंड प्रैक्टिस कर रहे हो तो अच्छे से प्रैक्टिस करो सर। अब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो और कब करोगे मेरे को ये बताओ सर। ये फाइनल है सर, इसके अलावा कोई और प्रैक्टिस नहीं होगी फिर इसके बाद। ठीक है, इसके बाद डायरेक्टली फाइनल एग्जाम्स है। और आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, इतनी वीडियोस देख रहे हो तो लाइक जरूर करना और फ्रेंड्स को शेयर करना। देखो, मिस्टर योगेश कंस्ट्रक्टेड अ हाउस इन द प्रीवियस ईयर 17-18 विद 3 इंडिपेंडेंट यूनिट। भाई साहब के पास 3 इंडिपेंडेंट यूनिट है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 यूनिट 1 50% of the floor area is let out for a residential purpose at a monthly rent of 20,000. ठीक है, rent of January 2025 could not be realized from the tenant and a notice to vacate the site was given to the tenant. ये आपको बता रहे हैं कि भैया मैं रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाई कर ला हूं, प्लीज मेरा अनरियलाइज रेंट माइनस कर लेना। नो अदर प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर योगेश इज ऑक्यूपाइड बाय टेनेंट, होना भी नहीं चाहिए सर, तब तो रूल 4 की कंडीशन सैटिस्फाई होगी सर। यूनिट 1 रिमेन्स वैकेंट फॉर फेब एंड मार्च व्हेन इट इज नॉट पुट टू एनी यूज। मतलब यूनिट 1 से रिलेटेड पूरी कहानी आपको दे दिया। ठीक है, अब एक खास बात देखो, इसमें यूनिट 2 25% ऑफ द फ्लोर एरिया इज यूज्ड बाय मिस्टर योगेश फॉर द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस। आहा, पीजीपी में जाएंगे सर। यूनिट 3 इज यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ हिज रेसिडेंस, सेल्फ ऑक्यूपाइड है सर, नील हो जाएगा। अदर पर्टिकुलर ऑफ द हाउस दिया हुआ है, ये पूरी डिटेल आपको घर की दी हुई है। आप मेरी बात समझो सर। तो जब अपन यूनिट 1 का निकालेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, हायर लोअर हायर खेल लेंगे और उसका अपन सिर्फ 50% लेंगे सर, सिर्फ 50%। तो देखो, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में विचएवर इज हायर 2,98,000, उसको कंपेयर करते हैं अपन स्टैंडर्ड रेंट से, दोनों में विचएवर इज लोअर। तो सर हमारा एक्सपेक्टेड रेंट क्या आ जाएगा सर? 2,78,000, पर हम इसका 50% लेंगे यूनिट 1 के लिए।
1,39,000 लेंगे सर। ये आपको समझ आना चाहिए सर, ये आपको समझ आना चाहिए सर। तो एक काम करते हैं, बनाना चालू करते हैं सर। तो मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखता हूँ, ठीक है। फिर लिखता हूँ यूनिट 1 जो कि 50% है सर, ठीक है। तो सर इस केस में एक्सपेक्टेड रेंट, अभी तो मैंने आप लोगों को ओरली निकाल के बताया सर। आप एग्जाम में वर्किंग नोट में या इसके बाजू में लिख के आएंगे कि एक्सपेक्टेड रेंट कैसा है, 1,39,000 लिख के आना, नहीं तो जीरो कर देगा सर। ऐसा नहीं हवाबाजी में कर दिए सर कि हायर और हायर खेल लिए थे, हम कर लिए थे सर, वो नहीं समझेगा, आपको दिखाना होगा सर। और 20,000 पर मंथ रेंट मिला है, 1 महीने का अनरियलाइज है, 2 महीना प्रॉपर्टी वेकेंट है। ये भाई साहब वेकेंट है, वैकेंसी का केस है, समझ, वैकेंसी का केस है। तो जीएवी इज इक्वल टू एआरआर होता है सर, जीएवी इज इक्वल टू एआरआर होता है सर। तो 20,000 इंटू 9 मंथ्स सर 1,80,000 सर। सर हमारा क्रिस्टल क्लियर है सर, हमें तो फिक्स्ड है सर, बाकी पूरी दुनिया कंफ्यूज हो तो हो सर। जीएवी इज इक्वल टू एआरआर मतलब सर 1,80,000 ही हमारा आएगा सर। माइनस कर लेंगे सर म्युनिसिपल टैक्स, तो हमारा आ जाएगा सर NAV सर। चलो ऊपर पढ़ते सर, इतना भी आगे मत भगो, ठीक है। फिर उसके बाद यूनिट 1 के लिए हो गया। यूनिट 2 25% ऑफ द फ्लोर एरिया इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। तो यूनिट 1 के लिए थोड़ी जगह छोड़ दो, थोड़ी और जगह छोड़ दो, ठीक है। यहां पर यूनिट 3 कर लो सर। यूनिट 3 जो आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है, बिजनेस पर्पस है और 25% का एरिया है सर, ठीक है, लिखा है क्वेश्चन में 25%, ठीक है। एंड सॉरी यूनिट 2 है बिजनेस पर्पस के लिए, सॉरी यूनिट 2 है बिजनेस पर्पस के लिए, यूनिट 3 तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है सर, ठीक है। अदर पर्टिकुलर फॉर द हाउस दिया हुआ है सर, ठीक है। म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है 30,000 पेड बाय मिस्टर योगेश, ठीक है। और ये पेड बाय मिस्टर योगेश है, उसके बाद बाजू में कॉमा है और फिर रिपेयर्स है सर। अब आप मेरी बात ध्यान से समझो सर, ये म्युनिसिपल टैक्स पूरे घर का है, तो इसमें से 50% तो सर जो लेट आउट वाला है वो माइनस कर लेते हैं सर। 50% लेंगे तो 15,000 सर, तो ये 1,65,000 सर। आई बात समझ? अच्छा, अब जो बिजनेस पर्पस वाला है सर उसमें भी तो खर्चे माइनस करोगे ना सर, म्युनिसिपल टैक्स सर। तो सर हम 30,000 का 25% लेंगे सर, 7,500 सर। क्लियर हुई बात? आगे बढ़ते सर। रिपेयर दिया हुआ सर, रिपेयर आईएचपी में क्लेम नहीं कर सकता, आईएचपी में क्लेम नहीं कर सकता, पीजीबीपी में तो कर सकता हूं सर। माइनस रिपेयर का खर्चा है सर, कितना था, 7,000 था ना, 7,000 इंटू 25% सर, 7,000 इंटू 25% सर, 1,750 सर, ठीक है। ये रिपेयर की कहानी हुई। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, पूरे घर का इंटरेस्ट है सर। तो सर पहले तो आप अब बाकी पूरी दुनिया रोक लो और समझो सर, इंटरेस्ट इसी के लिए तो हम लड़ रहे थे और इसी के लिए तो मेहनत कर रहे थे सर, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड भी है। यूनिट 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड है और सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में हमने 115 बीएससी लिया है, तो 115 बीएससी के केस में इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर पाएंगे। ये आपके दिमाग में जाना चाहिए, यही जाना चाहिए, ये मैं चाहता हूं आपके दिमाग में ना बैठ जाए। पहले तो यहाँ 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन कर लो सर, माइनस कर लो सर इंटरेस्ट, और 90,000 का 50% सर, तो ये कितना आ जाएगा सर 45,000। एक बार इसको भी कर लेते हैं, 1,65,000, इसका सर 30% सर ये 49,500 है सर, ठीक है। तो ये फाइनली आ जाएगा सर, सर ये आ जाएगा 70,500, ये यूनिट 1 का, ठीक है। अब यहां पर चाहूं तो यूनिट 3 तो मैं यहीं लिख लेता हूं भैया, यहां पर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है जो कि 25% है, पर इसकी NAV निल होगी और आप इसमें इंटरेस्ट क्लेम नहीं करेंगे। यहां रीजन लिख के आएंगे कि सर हम 115 BSc ऑप्ट किए इसलिए इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर रहे, पर यहां तो इंटरेस्ट माइनस करोगे ना सर, बिजनेस के केस में तो इंटरेस्ट माइनस करोगे सर। 90,000 इसका 25% सर, 90,000 इंटू 25% सर, 22,500 सर। आ रही बात समझ? बड़ा प्यारा सर। इसके बाद ग्राउंड रेंट दिया हुआ है सर, आईएचपी में नहीं आता, और फायर इंश्योरेंस प्रीमियम भी आईएचपी में नहीं आता सर, पर पीजीईपी में तो आता है सर।
या तो पेज ऐड करना पड़ जाएगा मेरे को सर। यहाँ लिख लो सर माइनस ग्राउंड रेंट सर 6000 इंटू 25% सर, 6000 इंटू 25% सर 1500, ठीक है। माइनस फायर इंश्योरेंस था सर 60,000 इंटू 25% सर, 60,000 इंटू 25% सर 15,000 सर, ठीक है। इसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है सर। इनकम ऑफ योगेश फ्रॉम बिजनेस 2,40,000 विदाउट डेबिटिंग हाउस रेंट एंड अदर इंसिडेंटल एक्सपेंस। लो भैया इसी का तो वेट कर रहे थे सर। इनकम इनकम इसकी कितनी है सर 2,40,000। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद और कुछ तो दिया नहीं है तो चलो सर फाइनली निकाल लेते सर। हाउस प्रॉपर्टी का तो आ गया ऊपर 2,40,000 माइनस 7,500 माइनस 1,750 माइनस 22,500 माइनस 1,500 माइनस 15,000 सर। ये आ रहा है सर 191,750 सर। ये हमारा आ गया पीजीईपी की इनकम। ये हमारी पीजीईपी की इनकम आ गई सर यूनिट 3 की सर, ठीक है। उसके बाद सर आईएचपी की इनकम 7,500 थी सर। आईएचपी में फाइनल 7,500 था। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, टैक्सेबल इनकम पूछा है सर। तो टैक्सेबल इनकम में दोनों को ऐड करके दिखाना पड़ेगा सर। 7,500 टैक्सेबल इनकम, एग्जाम में ऐसे लिखा करो सर, टैक्सेबल इनकम ही पूछा है। एक स्टूडेंट यहां तक लिखता है उसके बाद छोड़ देता है सर। इसमें प्लस करो 7,500 7,500 ये आ रहा है सर 262,250 सर। ये फाइनली टैक्सेबल इनकम आई होप समझ आया होगा। बहुत अच्छे से मैंने आपको आईएचपी क्लियर कराया, आईएचपी के पूरे कंसेप्ट्स कवर करा दिए सर। ये बहुत अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो गई। इससे पहले भी मैंने और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए, टॉप 42 है, टॉप 46 क्वेश्चंस है। बहुत है यार, इतना ही कर लो काफी है। बहुत कुछ मैंने प्रैक्टिस कराया है, आप इतना कर लो। इस चैनल में टेक्स्ट के लिए सब है सर, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर में मिलेंगे सर, ठीक। चलो थैंक यू।